राधे राधे एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माघ स्नान कैसे किया जाता है और माघ स्नान की पूजा विधि क्या होती है। माघ स्नान देखिए, जिस तरह से हम कार्तिक स्नान करते हैं ना, ठीक उसी तरह से माघ स्नान किया जाता है। माघ के महीने में माघ स्नान करने का और माघ के महीने में व्रत का बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। माघ का जो महीना होता है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। माघ के महीने में तिल के दान का बहुत अधिक महत्व है। माघ के महीने में जब आप माघ स्नान करें तो तिल आप पहले ही थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मंगवा के रखें। पूजा में भी हमें रोजाना तिल चाहिए होंगे। माघ स्नान करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना है। जल्दी यानी कि आपको 5-6 बजे से पहले स्नान कर लेना है। कोशिश करें 6 बजे से पहले पहले आप ये स्नान कर ले। स्नान करने के बाद तुलसी जी के गमले को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले तुलसी जी का पूजन करना है। श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। जैसे कार्तिक के महीने में तुलसी माता का जो है विशेष महत्व होता है, ठीक उसी तरीके से जो है माघ स्नान में भी तुलसी पूजन किया जाता है। तुलसी जी में जो है जल सींच देंगे। सर्दियों का समय है तो बहुत ज़्यादा जल हमें नहीं सींचना है, थोड़ा थोड़ा जल हम तुलसी जी में सींचेंगे। उसके बाद माघ स्नान की जो पूजा है वो हम तुलसी जी के पास बैठकर ही करेंगे। तो पहले दिन जब हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले हम स्वास्तिक बना देंगे। जब हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं ना, तो स्वास्तिक का चिन्ह बहुत शुभ होता है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक के चिन्ह का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप पूजा बाहर कर रहे हैं तो गणेश जी का पूजन आप नहीं कर पा रहे हैं तो स्वास्तिक के रूप में हम गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी है तो तुलसी जी के नीचे आप शालिग्राम भगवान जी को विराजमान करा दे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनको आप जरूर शामिल करें। आपका गमला बड़ा है तो आप ये पूजा आप अपने गमले में भी कर सकते हैं। अगर आपका गमला छोटा है तो तुलसी जी के नीचे ही आप पूजा कर लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से तिल रखकर अपना घी का दिया जला दिया है। आप चाहे तो आप देसी घी का दिया जला सकते हैं, आप चाहे तो आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। उसके बाद धूप जलाएंगे। पहले दिन जब आप पूजा करेंगे तो शालिग्राम भगवान जी को जनेऊ समर्पित कर दे। अगर जनेऊ नहीं है तो फिर कलावे को 7 बार लपेट कर जनेऊ बना लेंगे, वो हम शालिग्राम भगवान जी को समर्पित कर देंगे। जनेऊ आप पहले दिन की पूजा और आखिरी दिन की पूजा में समर्पित करेंगे। बीच में हम रोजाना कलावा समर्पित कर देंगे। तुलसी जी पे आप कलावा लपेटें और साथ में ही पहले दिन या नए साल के दिन आपने चुनरी उड़ा दी है तो उस चुनरी को साफ करके आप दोबारा उड़ा सकते हैं, या नई चुनरी उड़ाना चाहते हैं तो नई चुनरी भी आप तुलसी जी को उड़ा सकते हैं। ऐसे माघ स्नान में पूजन चुनरी उड़ाकर ही किया जाता है। शालिग्राम भगवान जी को चंदन से तिलक कर देंगे। तुलसी माता को रोली से तिलक कर देंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए, फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में मैंने गुड़ लिया है। आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं, गुड़ समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी ऋतु फल आपको मिलता है आप वो ऋतु फल ले सकते हैं, लेकिन मिठाई जो है गमले में ना रखें, इससे जो है गमले में चींटियां लग जाती हैं। तो जो भोग है वो हम अलग से कटोरी में रख लेंगे। इसके बाद श्रृंगार का सामान समर्पित किया जाता है। फ्रेंड्स, जब भी माघ स्नान करें तो आप पहले ही दिन श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो माघ स्नान के पहले दिन श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहे तो आप जिस दिन माघ स्नान समाप्त होता है उस दिन आप श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं, जिस दिन उद्यापन करते हैं। तो एक बार श्रृंगार का सामान समर्पित करना होता है। आप अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार कभी भी श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान विष्णु तुलसी माता के भजन गा सकते हैं। माघ महात्म्य का अध्याय पढ़ सकते हैं। माघ के महीने में सुनी जाने वाली कथा सुन सकते हैं। वो हाथ में तिल लेकर आप माघ स्नान में सुनी जाने वाली कथाएं सुन सकते हैं। वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहां से सुन लेना। कथा सुनने के बाद हम तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं। आप 5, 7, 11 यथासंभव जितनी परिक्रमा आप कर सकते हैं उतनी परिक्रमा आप जरूर करें। तो इस तरह से हमें परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद हम आरती करते हैं। तो हमें तुलसी माता की आरती करनी है, भगवान विष्णु की आरती करेंगे। इस तरह से हम माघ स्नान की पूजा करते हैं। माघ स्नान करने से हमारे सभी प्रकार के पापों का निवारण होता है, इसलिए जीवन में एक बार आप माघ स्नान जरूर करें। और माघ के महीने में आप एक बार जाकर किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। अगर आप पूरा महीना माघ स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो माघ के महीने
महीने में जो विशेष दिन होते हैं, जैसे माघ के महीने में मकर संक्रांति आती है, उस दिन आप स्नान कर सकते हैं। माघ के महीने में दोनों एकादशी के दिन आप स्नान कर सकते हैं। माघ पंचमी को आप स्नान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा को आप स्नान कर सकते हैं। पूरे माघ के महीने का पुण्य फल तो आपको पूरे महीने स्नान करके ही मिलेगा, लेकिन आप इन विशेष दिनों में स्नान करते हैं तो उससे भी आपको माघ स्नान का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। माघ स्नान में ठंडे जल से स्नान करते हैं। दूसरा, जल्दी उठकर स्नान करना होता है। 6 बजे से पहले पहले अगर आप स्नान कर रहे हैं तो शाम के समय भी हमें तुलसी जी में दिया जरूर जलाना है। सुबह शाम दोनों समय तुलसी जी का पूजन करना है। इस तरह से हम माघ स्नान करते हैं। पूरा माघ स्नान करने के बाद फिर इसका उद्यापन किया जाता है। अगर आप चाहे तो आप भगवान विष्णु का पूजन आप अपने घर के मंदिर में कर लीजिए, तुलसी जी का पूजन आप बाहर कर लीजिए, या फिर तुलसी जी के पास ही आप भगवान विष्णु शालिग्राम भगवान जी का पूजन कर सकते हैं। और श्रृंगार का जो सामान चढ़ाया है इसको आप दान कर सकते हैं। जिस दिन सामान चढ़ाया है उस दिन भी दान कर सकते हैं, या आप चाहे तो आप माघ स्नान पूर्ण हो जाएगा तब आप ये दान कर सकते हैं। प्रसाद जो चढ़ाया है वो सभी में बांट देंगे। इस तरह से हमें माघ स्नान करना है और पूजा करनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी माता, राधे राधे।